हमारा क्या कहना होगा सर, हमारा कहना बस यही है, जो हिसाब से दारू बंदी का जो सवाल उठा था, तो दारू बंद करके नीतीश कुमार ने सबसे बड़ी गलती की। बात तो कर सकते, इसलिए गलती क्यों की? दारू बंदी हुआ, नशाखोरी यहाँ ज़्यादा चल गया, स्मैक ज़्यादा चल गया, क्राइम ज़्यादा बढ़ गया, मर्डर ज़्यादा होने लगा। आज लोग 100 रुपये के लिए, 50 रुपये के लिए लोग दूसरे को मारने लगे मैक्स के चलते हुए। और बेटा अपनी माँ को मारने लगा चाकू, ऐसा कई कांड हुआ है। तो दारू कहीं न कहीं नीतीश कुमार की यहाँ पर नाकामी है। इन पर विश्वास करके तो देख लिए सर, इस पे तो हमारे घर का खुद भाई आज नशे में धुत है, छुरी चाकू लेके तैयार रहता मारने के लिए, 50 रुपये 100 रुपये के लिए। तो दारू बंदी करके आप कितना बड़ा ये क्या कर लिया, ये पहले बताइए। दारू जो बंद किया, दारू चालू था ना तो सर बिहार भी सुरक्षित था, ठीक था, आदमी पी कर आता था, चैन से घर में सो जाता था। आज मैक्स जो बिक रहा, आपको भी जानकारी हो कितनी खराब आदत है ये। शराब खराब चीज नहीं था सर, नीतीश कुमार जिस हिसाब से शराब का खराब, आज लोग उसी शराब को लाना चाह रहे हैं। अगर आज दारू चालू हो जाए बिहार में ना, तो आज मैक्स बिकना बंद हो जाए, आज क्राइम बंद हो जाए। यहाँ 100 रुपये के लिए एक टोटो वाले को मार दिया सर, ये सब तो बात हो गया है। इसमें अब नीतीश कुमार में अब दम नहीं रहा। और वहाँ इंटरव्यू लीजिए ना, वहाँ सर से लीजिए वहाँ। अरे वहाँ बता दीजिए, हम तो नॉर्मल जान रहे हैं कि बिहार का क्या माहौल है इस बार। माहौल क्या पता है? हैं? क्या लग रहा है इस बार कौन किसकी सरकार आ रही है बिहार में? तो राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है बॉस। वोट नहीं देते हो आप? हैं? वोट भी नहीं देते हो? तो जाति का होगा उसको दे दोगे? जाति का नहीं, जाति पर क्यों देंगे वोट? तो जाति पे, जातिवाद भी तो सबसे बड़ा खराब चीज है। जातिवाद कर लिए तो बहुत खराब चीज होता है। आप देखिए कि यहाँ कौन सही काम कर रहा है, चाहे कोई भी कास्ट का हो, उसको वोट दीजिए। पैसा वैसा लेते हो? नहीं, पैसा क्या चीज का? वोट देने के लिए? नहीं, पैसा नहीं लेते। अरे 200, 400, 500 देगा, उससे क्या होगा? अगर आप देखिएगा ये चीज कि हाँ मेरा भागलपुर डेवलप किया, वो एहसास अलग होगा। पैसा खा जाना वो अलग चीज है। अब आरजेडी झंझट नहीं है, अपने मुद्दे बताने हैं। क्या लग रहा है बिहार में इस बार? देखिए बिहार में तो देखिए सबका साथ सबका विकास। आज 10 साल से देख रहे हैं मोदी जी कहां से कहां लेकर के आ गए। नहीं मोदी जी हमें खाने देंगे, नहीं आरजेडी देंगे, नहीं कांग्रेस देंगे, लेकिन समाज में जो होना चाहिए, जो हिंदुस्तान जिस ओर भाग रहा है, सब आप अच्छे काम करोगे आपको सारे लाइक करेंगे भैया। तो जहाँ हिंदुस्तान भाग रहा है वहाँ बिहार भाग रहा है या नहीं भाग रहा है? सोच तो रहे हैं, देख रहे हैं, हम तो देख रहे हैं मोदी जी को सब नतमस्तक हो रहे हैं। तो जब भी लग रहा है कि आने वाला समय ही मोदी का रहना चाहिए ऊपर वाले का नाम पे। यहाँ तो आसपास जन जन की समस्याएं देखते हैं। हाँ। उसको देख के तो नहीं लग रहा कि बिहार आगे भाग रहा है। देखिए हाँ? हम तो देख रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं, बंगाल में भी देख रहे हैं, मोदी जी निकल रहा, हाँ पूरा जुलूस। अब मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, आप दूर क्यों भाग रहे हैं? आप बिहार, मैं भागलपुर की बात कर रहा हूँ, भागलपुर के सरकारी अस्पताल की बात कर रहा हूँ। वो तो आप लोग लगिएगा, मोदी जी तो सरकारी भी करेंगे, चौबे जी भी थे वो भी कर रहे थे, सबका ही है। अब हमसे पूछे तो जो हमको जो उचित लग रहा है, हमको तो लग रहा है कि नहीं मोदी जी का ही सरकार बनेगा। हम तो फूल बेच के रोजी रोटी खा रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। अरे नेता तो सबका ही है, माला तो लगेगा ही। हम आरजेडी का भी काम करते हैं, कांग्रेस का भी काम करते हैं, लेकिन आपसे तो पूछा जा रहा है, इंटरव्यू पूछा जा रहा है कि सरकार तो हमारा आत्मा डकार रहा है क्या मोदी जी का ही बनना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा, पब्लिक बोल रही है कि नीतीश कुमार बुढ़ा गए हैं, कुछ भी बोलते हैं। अब पब्लिक बोल रहे हैं तो सब, आपको तो सब मीडिया का आदमी है, खुद हमसे तजुर्बा आपने। हाँ, पब्लिक का बोलने का काम है, लेकिन देखिए जैसा लग रहा है हर आदमी शांति वातावरण माहौल चाहता है। राहुल गांधी पूरे बिहार में यात्रा निकाल रहे हैं, वो कितनों माहौल बदल नहीं देंगे वो निकालने भैया। 60 साल से 70 साल से देख लीजिए क्या ये किए हैं। हम रहे या हम, आप अपने पूर्वज से पूछिए
दादा चाचा चाची होंगे ना आपका, आप अपने से पूछे। राहुल गांधी किसी एक दो करके लेकर के ही बढ़ रहे थे। सबका साथ सबका विकास, ऐसा नहीं कि मेरा मोहम्मदन भाई का कल्याण नहीं कर रहा है, सबका हो रहा है। हम लोग को तो कुछ नहीं मिलता है, सब तो उन्हीं लोग को ही है। फिर भी भाईचारा रहना चाहिए आपस में, यही है। तेजस्वी यादव बढ़िया नहीं है। अब हम क्या बोलेंगे? आप मेरा बड़ा, आप जिसको आप युवा है तेजस्वी यादव, अब देखिए जब सब बोल रहे, बड़े बड़े नेता दिग्गज सब बोल रहे हैं कि क्या हुआ था पहले का ही, मोदी है तो मुमकिन है। मतलब 100 बात की एक बात की। हम लोग तो भैया, चलो ठीक है, धन्यवाद। कैसे हो भाई साहब? बहुत अच्छे सर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। क्या लग रहा है बिहार का माहौल क्या बोल रहा है इस बार? बिहार का माहौल इस बार तो चांस है आपका इसका, नया कौन खड़ा हुआ है? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? हाँ, परिवर्तन जरूरी है सर, और ये परिवर्तन बहुत जरूरी है होना, खासकर बिहार में। ऐसा क्यों लगता है? मतलब पिछली सरकार ने काम नहीं किया? काम तो नहीं किया है सर, और संतुष्ट नहीं है सर इस सरकार से। बोल रहे हैं रोड बनाए हैं नीतीश सरकार रोड ने। बनाए हैं तो उतना अच्छा रोड नहीं है सर, जितना अच्छा होना चाहिए। यहाँ कोई कंपनी सब नहीं है सर, बच्चों लोग के लिए बहुत रोजगार, बेरोजगारी के लिए बहुत खराब ये बिहार है सर। मैं देख रहा हूँ किताबें, बीपीएससी की किताबें पढ़ी हैं, बहुत सारा बीपीएसएससी की पढ़ी हैं। तो क्या है, कितने टाइम से चला रहे हो दुकान? हम 2007 से दुकान चल 2007 से। जी सर। तो यही जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं वही बुक जी सर। सेल करते हैं? हाँ तो बच्चे आते हैं यहाँ लेने के लिए? हाँ हाँ, बहुत अच्छा। कितने बच्चे तैयारी करते हैं यहाँ भागलपुर में? तैयारी तो बहुत करते हैं सर यहाँ, और पहले से बहुत खराब हो गया है। ऑनलाइन को देखते हुए फिर हम लोग का थोड़ा सा जॉब बिजनेस हम लोग का थोड़ा ठप हो गया है। मतलब जब ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है, ऑनलाइन पढ़ाई, बुक सब ऑनलाइन सेल, उससे थोड़ा हम लोग के बिजनेस पे थोड़ा प्रभाव पड़ा है। अब सर से बात कीजिए, सर ये बताएंगे बहुत अच्छा। कैसे हैं सर आप? ठीक है। किस चैनल से है? खबर टुडे। जान रहे हैं बिहार का माहौल किस तरफ लहर जा रही है इस बार, या आप किस तरफ लेके जा रहे हो लहर को? लहर किस तरफ लेके जा रहे हैं? बिहार ने 2 सरकारें देख ली है, लालू यादव की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार। इस बार जो है ना, किसी एक पार्टी को फुल मेजोरिटी नहीं आ रहा है। राजद का अपना सीट है तो वो तो लाएगा ही लाएगा। बीजेपी का जो अपना सीट है वो आएगा ही आएगा। जदयू का जो अपना सीट है वो आएगा ही आएगा। और इस बार प्रशांत किशोर जी आए हैं नए मुद्दों के साथ, तो संभावना बन रहा है कि बहुत हद तक लोगों का झुकाव भी है। वो शिक्षा की बात करते हैं, समाज को सुधारने की बात करते हैं, एक नया सोच है। मुझे तो लगता है खास करके युवा तबके के लोगों को एक बार मौका देना चाहिए। मतलब बिहार के लोग इस बार जो शिक्षा की बात कर रहे हैं उसको लेके आएंगे। जब बिहार के बच्चों को बाहर जाके एजुकेशन देना पड़े, सबके बस की बात तो है नहीं, तो मौका उनको देना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जाति के नाम पे और पैसे के नाम पर लोग झुक जाएंगे? देखिए, बिहार की राजनीति जाति पे ही टिकी हुई है, जाति से अलग नहीं किया जा सकता है, और खास करके बिहार के हवा को ही अलग नहीं कर सकते। यहाँ तो हवा में ही जाति बसा हुआ है। तो इसलिए मैंने कहा ना कि कुछ सीट तो राजद लाएगा ही, कुछ जदयू की सीट आएगी ही, कुछ बीजेपी की सीट आएगा। कुल मिला करके यहाँ पे किसी एक पार्टी को फुल मेजोरिटी। किसको देखना चाह रहे हो? तेजस्वी यादव? नहीं, तेजस्वी यादव की हम बात नहीं करें, किसी पार्टी पर्सनल की बात नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव की बात हम नहीं करेंगे। सवाल यहाँ पे आता है, अच्छा नेता नहीं है वो? नहीं, नेता नहीं, नो डाउट। मैं तो लालू जी को जानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, तो ऐसे तो अलग है। तो मसला ये है क्या कि जब आप सरकार में थे उस समय आपने डोमिसाइल की बात नहीं की, जब सरकार से हट गए तब डोमिसाइल की बात की। नीतीश जी की बात करें तो जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात, जब आप अभी गठबंधन में हो अभी आप नहीं मांग करोगे, जब आप सरकार से हट जाओगे तो विशेष राज्य का दर्जा का मांग करोगे। बाढ़ की समस्या, लाखों लोग
परेशान रहते हैं। क्या एक छोटा सा समस्या का समाधान आप नहीं कर सकते? हर बार बाढ़ आता है, हर बार पता है सबको कि बाढ़ आता है। एजुकेशन की क्या स्थिति है? यूनिवर्सिटी देख लीजिए, बच्चे जा रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, क्लास नहीं होता, लौट कर घर आता है घूम फिर करके। आप यहाँ की यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो, तिलका मांझी की? सब सारे यूनिवर्सिटी, बिहार का करीब करीब सारे यूनिवर्सिटी की यही हाल है। और प्राइवेट संस्था की ओर झुक रहा है, बाहर जा रहा है बच्चा, बाहर जा करके पढ़ाई कर रहा है। तो हर गार्जियन जो है, पेरेंट्स जो है, उनके बस की बात नहीं है। थोड़ा सा एजुकेशन में सुधार आया है, नए शिक्षकों की नियुक्ति के बाद थोड़ा सा सुधार आया है, नो डाउट, लेकिन इसमें और सुधार की जरूरत है। बहुत कठोर कदम देना सरकार को, मतलब युवाओं को और यहाँ के जनता को बहुत सोच रोजगार- समझ के। रोजगार, केंद्र सरकार रोजगार की बात करती है। बच्चा जो भी है या स्टूडेंट, तब कोई देख लीजिए, भागलपुर आपका स्मार्ट सिटी है। क्या आपके मोहल्ले में पानी आया? आया। एक मोहल्ले, दो मोहल्ले, बाकी के यहाँ पाइप खींच करके छोड़ दिया है। इस गली में मैं तो वैसे दिल्ली से आया हूँ। यहाँ नहीं आया है, यहाँ नहीं आया है। हाँ। पाइप खींचा हुआ है, नवंबर में देंगे तो अक्टूबर में देंगे तो सितंबर में देंगे। अरे पानी, बहुत सारे लोगों के यहाँ पानी नहीं है, इस गली में रोडों के ला रहा है पानी, नाली की सुविधा नहीं है, रोड पे सफाई नहीं है। स्मार्ट सिटी यही होता है क्या? खाली 4 को बैनर टांग देने से स्मार्ट सिटी नहीं बन जाता, बहुत कुछ करना पड़ेगा सरकार को। क्या कह रहे थे आप? इस गली में नाली तक नहीं है सर। पूरी गली में दोनों साइड नहीं है? नहीं, दोनों साइड में किसी तरफ सीवरेज नहीं, वगैरह इस कुछ गली नहीं? में नाली भी नहीं है, दोनों तरफ में कोई तरफ नाली नहीं। सीवरेज वगैरह नहीं डल रखा? क्या? सीवरेज लाइन भी नहीं डल रखी नीचे से? नहीं, पानी का, हाँ। पानी का दिया है, लगा दिया है, पर पानी आया नहीं है अभी तक। पानी लग गया है, पानी का पाइप बिछा हुआ है, वहां पे देखिएगा। अच्छा, वो पीने के पानी की बात कर रहे हो आप? वो भी नहीं आया? सप्लाई वाला पानी नहीं आया है। और ये तिलका मांझी का मेन चौक है? हाँ, मेन चौक है। नाली इस गली में दोनों में तरफ नहीं है, यहाँ से लेके बर वहां तक पूरा। जबकि तिलका में थाना है सामने में, थाने के सामने ही नहीं थाने है। के सामने नाली नहीं। स्थिति ऐसा है कि 4 महीने लड़ाई लड़ने के बाद एक पोल गड़ाया, तार जला हुआ है, तार चेंज नहीं हो रहा है, और आज 1 महीना हो गया। क्या है ये बिजली विभाग? कोई कहने वाला शिकायत नहीं है, वगैरह नहीं करते कोई हैं। सुनने वाला नहीं है। आप में ताकत है तो आप लगवाइए, लड़िए, अन्यथा जाइए। मतलब लोग प्रशासन पे कंट्रोल नहीं रह गया है सरकार का, बोलना नहीं चाहिए। ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये हम लोगों का चूंकि एजुकेशनल प्रोफेशन से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे हैं। निजी मुद्दे हैं, हर किसी की अपनी समस्याएं हैं। तो आप अपनी समस्याएं बता रहे हो कि वहां से जो पोल गड़ा है, लाइन नहीं लगी है, तो उससे समस्या कहाँ हो रही है। जाइएगा? अस्पताल में जाइए, आईसीयू खाली रहता है, फिर भी आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है। मल्टीपल हॉस्पिटल आपने बना दिया, क्या किया? डॉक्टर है ही नहीं है। यहाँ डॉक्टर नहीं है अस्पताल में? कहाँ है? 4-5 को विंग स्टार्ट हुआ है, पेशेंट भटक रहा है, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट हो गया, डॉक्टर ज्वाइन किया कि नहीं किया भगवान जाने। आपके साथ हुआ कुछ? यहाँ गए थे आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं घूम करके आया हूँ, और अंत में मुझे प्राइवेट नर्सिंग होम में डालना पड़ा, आईसीयू में। वहाँ काम नहीं हो पाया? नहीं हो पाया। ये स्थिति है, क्या कीजिएगा? बहुत सारे मुद्दे हैं, एक मुद्दा नहीं है। इसलिए परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और इस बार परिवर्तन तो मतलब होना नई सरकार चाहिए। नई सरकार सुधार करेगी? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। अब भीड़ लगाबो, अब न अब पेशेंट है, बेचारा पेशेंट बड़ा बैठा है। स्टार्ट। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। द खबर टुडे पहुंच चुका है बिहार में। बिहार में अभी मैं हूं अंग प्रदेश यानी कि भागलपुर में यहाँ कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। हम जान रहे हैं इस बार बिहार में चुनावी माहौल क्या है। चुनावी बिगुल बज चुका है। बिहार में नेता अपनी चुनाव प्रचार के लिए घर घर जाना शुरू कर चुके हैं। विधायक हो, चाहे वो लोकल कोई नेता हो, चाहे वो कोई केंद्रीय मंत्री हो, सभी बिहार में अभी आएंगे, अपनी अपनी पार्टियों का प्रचार प्रसार करेंगे। पर देखना ये होगा कि लोगों के मन में क्या है। इस बार लोग किसकी बातों को पसंद करेंगे, इस बार लोग किन की बातों को मानेंगे। हमारे साथ जो लोग हैं उनसे पूछते हैं कि इनके मन में क्या है और बिहार का चुनावी माहौल क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा ऋषिकेश ने।
क्या काम करते हो आप? प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार बिहार में चुनावी माहौल क्या है? बिहार में तो हमेशा से चुनावी माहौल गर्म ही रहा है, हमेशा से, आज नहीं हमेशा से। आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं कि इलेक्शन मुद्दा कैसा हो रहा है, तो हर जगह से पता चलता है कि बिहार यूपी या इलेक्शन का मुद्दा बहुत ही गर्म रहता है। हर चीज़ से देखिएगा, कहीं भी पता करने जा रहे हैं तो पता चलता है कि इलेक्शन के मुद्दा में या कुछ लोग पैसे पे बिक जा रहे हैं, कुछ लोग कुछ चीज़ें बांट रहे हैं, गरीब असहाय है। तो ये यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि पैसे दिए जाते हैं। जैसे बाढ़, अभी आप देखे होंगे हाल फिलहाल में कि बाढ़ आई हुई थी, तो बाढ़ में वो बाढ़ आने के पहले ही उसकी सुरक्षा नहीं की जाती है। बाढ़ आने के बाद वो देखिएगा वही सारे नेता आ रहे हैं, कैंपिंग लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं। इसकी नौबत नहीं पड़ेगी अगर इस चीज़ के वो पहले से ही समाधान कर दिया जाए तो वो। मेरा सवाल था कि माहौल क्या है राजनीति में? तो वो गर्म ही है, माहौल तो बढ़िया है, माहौल तो ठीक है। किस तरफ लहर जा रही है? ये बिहार में लहर देखिए, इसमें नया बीजेपी कैसे? एनडीए सरकार, मतलब बीजेपी तरफ कैसे? जदयू, बाकी कोई नहीं, जनता उसी का देख रही है। ऐसा क्यों? तेजस्वी यादव को वोट का क्या फायदा? जंगल राज फिर से वही हाल होगा बिहार का, कोई फायदा नहीं है। इतनी सरकार अच्छा काम कर रही है, साथ में एनडीए सरकार मिलकर अच्छा काम हो रहा है बिहार में, और क्या। तो 20 साल में नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है? हाँ, किया है, कुछ हद तक किए हैं। जब से बीजेपी सटे तब थे, उससे पहले नहीं। कौन से काम पसंद आए आपको? काम क्या, वैकेंसी वो निकाल ही रहे, सब काम कर ही रहे। रोड सब जहाँ तक था वहाँ तक बन ही रहा है, जहाँ रोड नहीं था वहाँ रोड बन गया, और कुछ नहीं। आपको क्या लगता है? बदलाव होना चाहिए, बिहार के लिए बदलाव बहुत ज़रूरी है। 2-4 मुद्दे ऐसे हैं जो कि बहुत ख़राब स्थिति में हैं। एक तो दारूबंदी की समस्या, दारू खुलेआम बिकती है, प्रशासन उसमें लूट मचाए हुए है, भ्रष्टाचार चरम पर है। मतलब दारू बंदी है, शराबबंदी है, पर उसके बावजूद भी खुलेआम बिक रही है। दारू खुलेआम मिल रहा है, होम डिलीवरी लोगों को मिल रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है। ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए, जो सबसे ज़रूरी है। वो या तो फिर एनडीए सरकार कर पाएगी, या सबसे अच्छे चेहरा प्रशांत किशोर हैं, लेकिन प्रशांत किशोर अपने बल पर कुछ कर नहीं पाएंगे जब तक सहयोग नहीं मिलेगा। तो इस मुद्दे पर नीतीश कुमार ने कोई काम नहीं किया? इस मुद्दे पर वो विफल रहे हैं। दारूबंदी के मुद्दे पर नीतीश कुमार बिल्कुल विफल रहे हैं। फिर भी 20 साल से चुनते हुए आ रहे हो उनको। यहाँ जातिवादी समीकरण चलता है, बिहार में जातिवादी समीकरण शुरू से चलते आया, आज भी चल रहा है। पैसा और जाति दो ही आधार पर सारा कुछ यहाँ होता है। क्या लोग पैसा लेके वोट देते हैं? पैसे दे के वोट खरीदते हैं, दारू पिला के वोट खरीदते हैं, सामान बांट के वोट खरीदते हैं, इसलिए यहाँ भ्रष्टाचार तो चरम पर रहता है। तो मैं ये मानूं कि कहीं ना कहीं बिहार का जो विकास नहीं हुआ है उसका कारण यही है। कारण ये भी है, जातिवादी समीकरण से वोटिंग। आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये था कि जैसे कि अभी भैया ने बोला कि नीतीश सरकार जो 2-3 कामों पे विफल रही है, तो विफल का रीजन उन्होंने सही बताया, जो कि शराबबंदी घोषणा तो हो चुका है बिहार में, बट वो पूरी तरह से पूर्ण रूप से बंद नहीं है। इस पे भी, जबकि जो शराब अगर ओपन रहता तो जो रेवेन्यू राजस्व बिहार गवर्नमेंट को आता वो तो नहीं आ रहा है, बट शराब अभी भी अवेलेबल है, आपको होम डिलीवरी मिल रहा है, हर एक तरीके से आपको जिस तरीके से चाहिए वो तरीके से। युवा नेता में तेजस्वी भी है, जैसे कि उन्होंने बताया, प्रशांत किशोर वो भी नया में आए हुए हैं। उनका जो ये क्या बोलते हैं स्पीच है, जिस मुद्दे पे वो बात कर रहे हैं, जिस पे मतलब वो आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू उनका वीडियो हम लोगों के पास पहुंच रहा है, जो तरीका है उनको बात करने का, उससे लगता है कि वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। कॉलेज स्कूल से रिलेटेड उन्होंने बोला था कि प्रत्येक जिले में एक ऐसा स्कूल बनाएंगे जो हर एक तरह से मतलब परिपूर्ण हो। हम एक ही बार में बोले, वो नहीं बोले कि एक ही साल में हम पूरा तरह से कर सकते हैं, हमको 5 साल 10 साल टाइम लगेगा। हर एक साल हम एक जिले में उस तरह का स्कूल बनाएंगे जो फॉरेन बाहरी कंट्रियों में जिस तरीके से होता है वो फैसिलिटी वो देंगे, क्योंकि उसके लिए इन्वेस्टमेंट की लिए जरूरत पड़ेगी, तो वो तो दे नहीं पाएंगे ना एक बार में। लेकिन हाँ, वो बोले कि समय दीजिएगा आप हमको, तो हम उस तरीके से हम गवर्नमेंट में कर सकते हैं। क्या खूबी लगती है उनमें तेजस्वी यादव में? खूबी नहीं, युवा है अभी, इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं जो बोलते हैं वो करते हैं,
इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि वो आए। बार बार सभी लोग युवा 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 की बात कर रहे हैं, तो युवा है इसलिए लेके आना चाह रहे हो। मुख्यमंत्री तो कोई भी हो, बड़ा हो, वो भी काम अच्छा कर सकता है, ऐसा नहीं है कि युवा ही बढ़िया करेगा। बट तेजस्वी यादव को पसंद करने का क्या कारण है? कारण ये है कि वो जो बोलते हैं वादा पूरा करते हैं। ठीक है, कौन सा वादा पूरा किया है? जैसे अभी कुछ दिन पहले रहे थे, वो नीतीश और तेजस्वी साथ में थे ना, तो जो बोले थे नौकरी का वो दिए थे। मतलब 5 लाख नौकरियां दी थी उन्होंने। हाँ, तो उसी एक वादे को पूरा उन्होंने किया, तो उसी को देख के वो आएगा तभी तो जा करके हम लोग जानेंगे। वो भी आएंगे, यदि जा करके वो अच्छे नहीं काम करेंगे फिर चेंज किया जाएगा। बोल रहे डबल इंजन की सरकार बढ़िया होती है, तो बिहार के लिए डबल इंजन की सरकार बढ़िया नहीं है। डबल इंजन की सरकार ये कौन कर रहा है? बढ़िया नहीं है। हम लोग को काम चाहिए, सरकार किसी का रहे। इतना दिन से तो रह रहा है सरकार, क्या काम नहीं मिला? क्या काम दिया मिला आप बताइए? बेरोजगारी का दर देख लीजिए, महंगाई का दर देख लीजिए आप लोग। आदमी 5 साल 10 साल पढ़ रहा है, क्या मिल रहा है? एग्जाम देने जाता है तो एग्जाम पेपर लीक, एग्जाम में एक सेंटर गया तो सेंटर में वहाँ कुछ त्रुटि कारण एग्जाम कैंसिल। क्यों लग रहा है बिहार में लोग सरकार काम क्यों नहीं कर रही है? दूसरे राज्यों में तो कर रही है। अरे कर रही है, एक ही आदमी का घर का मुखिया बना के रखेगा तो मनमानी करेगा ही। आप उसे एक बार चेंज तो करके देखिए। बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है, तेजस्वी यादव ऑप्शन है, प्रशांत किशोर जी ऑप्शन है आपके पास, चिराग पासवान ऑप्शन है, और 1-2 युवा आ ही जाएगा आपको देखने के लिए। तब चेंज तो एक बार करके देखिए, तब कुछ समझ में आएगा कि हाँ सरकार बदलने से उसको भी भय रहेगा, डर में हम काम नहीं करेंगे तो मेरी सरकार गिर जाएगी। अभी तो है कि हाँ काम करे ना करे मेरी सरकार है तो रहेगी। ऐसे सरकार नहीं चलती है, सिंपल सा बात है। सरकार को चलाना है तो काम करके दिखाना पड़ेगा। सरकार ने तो एजुकेशन की बात चल रही थी यहाँ पे, तो सरकारी स्कूल वगैरह में सरकारी स्कूल की व्यवस्था अच्छी हुई है, बट आप जो नौकरी की बात कर रहे हो, आप जो बात कर रहे हो कि हम इतने युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, इतने महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं, तो आप कुछ युवा की तरफ भी आपको जाना पड़ेगा। ग्राउंड पे आके रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, ऊपर हवा में नहीं कि हाँ इतना युवा है, इतना कोई नौकरी दे रहे हैं। आपको जमीनी स्तर पे आना पड़ेगा, आपको घूम घूम के देखना पड़ेगा। ये नहीं कि इलेक्शन आया है दौड़ना स्टार्ट, भाई वोट दे दो, भाई वोट दे दो। ऐसा थोड़े वोट आपको एक दिन के लिए थोड़ा दिया जाता है, 5 साल के लिए आपको देखना पड़ेगा कहाँ बाढ़ आ रहा है, कहाँ सूखा से मर रहा आदमी, कहाँ किसान का क्या हाल है, आपको सब देखना पड़ेगा। तो बिहार में माहौल इस बार तेजस्वी यादव का लग रहा है? माहौल तो लग रहा है कि तेजस्वी यादव इस बार ऐसे बोला जाता है कि जिस राज्य में एक बार मोदी घूम जाए तो वहाँ की लहर बदल जाती है, तो कहीं लहर नहीं बदल देंगे मोदी? अरे भैया लहर बदलने का बात आप कर रहे हो। मोदी तो बहुत बड़े नेता है, मानते हैं, आप लोग भी मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं, लेकिन जब आप ही बताइए वो लहर कुछ काम करके दिखाएगा तब न, सिर्फ घूम के वोट लेने से क्या मतलब है? क्या मतलब है? कोई मतलब बनना चाहिए। हाँ हम घूम के वादे कर रहे हैं तो वादे पूरे कर रहे हैं। अभी बिहार में सरकार जनता को एक लोभ दिया कि 125 यूनिट बिजली फ्री, अभी तो इलेक्शन है तो अब फ्री कर रहे हैं। इसके पहले भी तो सरकार को बिजली बिल आता था, कहाँ फ्री था? अभी हो गया फ्री? हाँ, डर है, माहौल उसको डर है, कंपटीशन है। काम तो हो गया ना फिर आप लोगों का? काम हो गया बिहार से। आप देखिए काम का बात करते हैं, दिल्ली में भी तो बिजली फ्री था, कहाँ केजरीवाल की सरकार है? आदमी को काम चाहिए, फ्री का खाना और बिजली फ्री लेने से कोई मतलब नहीं है। अब शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान दीजिए, कितने निचले स्तर का शिक्षा व्यवस्था है बिहार में। अब देश में देख रहे हैं कितने सबसे नीचे स्तर का शिक्षा व्यवस्था है। कौन बदलेगा? जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। सरकार कुछ काम ही नहीं कर रही इसके लिए। मेरा एक सवाल था, उनसे भी पूछा कि जैसे बोला जाता है कि मोदी जी जिस राज्य में घूम जाते हैं वहाँ का माहौल बदल देते हैं, तो क्या लग रहा है बिहार का माहौल बदल देंगे? उनकी रैलियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, उनकी बड़ी बड़ी सभाएं स्टार्ट हो चुकी हैं। बहुत हद तक हो सकता है, बहुत हद तक हो सकता है। कन्विंस हो जाएंगे लोग उनसे? बहुत हद तक हो सकता है। ऐसा क्यों? जहाँ भी जाते हैं, पिछली बार भी हुआ था, लोकसभा इलेक्शन में भी हुआ, लोगों को विश्वास नहीं था, साइलेंट मूड चेंज हो गया लोगों का, इसलिए कुछ इफेक्ट हो सकता है। जैसे हमने हरियाणा में देखा, हाँ बोल रहे थे कांग्रेस आएगी। बिहार के भी लोकसभा चुनाव में उसी तरह था, अचानक सिचुएशन चेंज हो गया।
कुछ हो सकता है, उसका इफेक्ट होगा, मोदी इफेक्ट है। आपको क्या लग रहा है? नहीं, ये तो बात है, उनके आने से चेंजेस हो सकता है, डिफरेंस तो हो सकता है, बट बोल नहीं सकते। क्या लग रहा है इस बार बिहार में माहौल क्या है? माहौल मोदी का सरकार आएगा। मोदी का सरकार जी। है। इससे पहले भी मोदी का ही है। हाँ, काम अच्छा कर रहे हैं इसीलिए। क्या काम पसंद आए हैं? काम पहले से डेवलपमेंट ज़्यादा है, स्टूडेंट हो या फिर और सब कोई व्यापार में हो, सब में। और नीतीश का एनडीए का भी सरकार होनी चाहिए। लोग तो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार ने काम नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं है। बोल रहे 20 साल हो गए, हम तो बहुत तंग हो गए। नहीं, जो उनका विपक्षी है वही बोल रहे हैं। जो उनका विपक्षी है वही बोलेंगे, वही करेंगे काम, और एनडीए का सरकार ही आएगी। बोल रहे थे कि भागलपुर का आप अस्पताल जाके देख लो, अस्पताल में क्या हालत है, सरकार ने कुछ काम नहीं किया। नहीं, काम तो हो रही है। एजुकेशन में स्टूडेंट प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, टाइम पे भर्तियां नहीं निकल रही हैं। नहीं, गलत, बिल्कुल गलत है। अभी इतनी वैकेंसी आ रही थी, हम लोग, हमारा दुकान ही है तो कर नहीं पा रहे हैं काम। पर डे वैकेंसी है। अभी इधर कल भी है 27 अप्रैल को। इलेक्शन करके तो नहीं आ रही? हाँ, ये भी हो सकता है। इससे पहले आई है? कोई भी सरकार हो, इलेक्शन के टाइम में वो वैकेंसी देती है, कोई भी हो, लेकिन ये सरकार के ठीक सही काम हो रहा है, स्टूडेंट के लिए, व्यापार के लिए, सबके लिए। बोल रहे हैं युवा नेता चाहिए बिहार को, तेजस्वी यादव बढ़िया है यहाँ के लिए। देखिए, किसी के बारे में कहना सही नहीं है, लेकिन भाई जो सही है हम बता दिए। तेजस्वी यादव सही नहीं है? कह नहीं सकते। हमारा एनडीए सरकार ही ठीक है। आपको क्या लगता है तेजस्वी यादव बढ़िया है बिहार के लिए? नो, नहीं। क्यों, ऐसा क्यों? ना ना, वो कैसे हो सकता है? उसका सरकार नहीं बन सकता है भाई। और नीतीश कुमार? नीतीश कुमार तो ठीक है, नीतीश का सरकार है तो ये क्या दिक्कत है? बच्चा वो तो सबका जॉब तो हो ही रहा है, कहाँ है कि नहीं हो रहा है? सब बच्चा का मास्टर में हो गया तो हो ही रहा है, पढ़ने वाला सबका होगा, जो प्रयास करेगा उसका एकदम होना ही है। तो हो रहा है मतलब नीतीश सरकार। एनडीए क्यों पसंद कर रहे हो वैसे? एनडीए का हम मोदी के कारण? हाँ, मोदी है तो इसलिए? जी, मोदी है तो मुमकिन है। है? पीछे से आप इतनी कमेंट्री कर रहे थे, बार बार बता रहे थे मोदी है तो मुमकिन है। तो सत्य एकदम तो है? आप पीछे जाइए, डॉक्टर साहब का इंटरव्यू लीजिए, बढ़िया से देंगे। 2005 नीतीश कुमार के पहले की जो सरकार थी उसमें थोड़ा डिफिकल्ट था, बहुत तरह का छोटे व्यवसायियों को परेशान किया जाता था, एजुकेशन की कमी थी, शिक्षा की कमी थी, जो थोड़ा बहुत सुधार आया है। और तो आप कहीं ना कहीं यही कह रहे हो कि नीतीश कुमार की सरकार में जो बिजनेस हैं वो भी बढ़े हैं और एजुकेशन भी बढ़ी है? बड़े हैं, छोटे मोटे बिजनेस बढ़े हैं, लेकिन बड़ी इंडस्ट्री बिहार में तो आज तक कभी आई नहीं है। बहुत जैसे आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव थे, उन्होंने बोला कि चीनी मिल स्टार्ट करेंगे, मगर वो नहीं हो पाया। अभी बड़ा इंडस्ट्री, अभी यहाँ पे कोई वैसा उद्योग नहीं लग पाया है जिससे युवाओं को या फिर जो युवा वर्ग से थोड़े ऊपर हैं, जो रोजी रोजगार करने के लिए बाहर प्रदेश जाते हैं, पलायन यहाँ पे अभी नहीं रुका है। पहला तो यहाँ का मुद्दा है कि बेरोजगारी खत्म हो, पलायन खत्म हो, इंडस्ट्री लगे, बाहर की कंपनी आए, जैसे बाहर मुंबई, मध्य प्रदेश या और जब जिलों में जैसे उत्तर प्रदेश है जैसे डेवलप हुआ है, बिहार उस स्तर पे अभी डेवलप नहीं हो पा रहा है। अभी इनको होने में आपको क्या लगता है सरकार क्यों इंडस्ट्री नहीं लगा पाई है बिहार में? बाकी राज्यों में तो लगी है। सरकार इंडस्ट्री नहीं लगी है क्योंकि हो सकता है बहुत तरह के अंदरूनी बात हो जो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ तरह का वो होगा, कुछ लेन देन का मामला होगा, बहुत तरह का बात हो सकता है। इंडस्ट्री अगर बड़ी लगती है तो बहुत तरह का वो सरकार को भी टैक्स आता है, तो वो सब पे अगर नहीं हो पा रहा है, या फिर बाहर की जो कंपनी है वो यहाँ बिहार में जैसा यहाँ का माहौल है, जिस तरह का माहौल है अभी, तो उस हिसाब से वो लगाना नहीं चाहते, तो उनको बताना पड़ेगा, सरकार को विश्वास दिलाना पड़ेगा। जो कंपनी आएगी बाहर से उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप आइए यहाँ पे इंडस्ट्री लगाइए, ताकि लोगों का पलायन यहाँ से रुक पाए, बाहर नहीं जाए। आपको क्या लगता है क्या माहौल है इस बार बिहार में? और माहौल इस बार देखिए अभी तो बदलने का माहौल है, क्योंकि हमने तो नहीं देखा है लालू जी की सरकार, मगर ये इनका सरकार देखा है, नीतीश कुमार का। इन्होंने जैसे बोला कि शराबबंदी होगा, शराबबंदी तो देख ही रहे हैं, है ही नहीं शराबबंदी, यहाँ पे सब जगह शराब मिल रहा है,
फिर उससे जो गरीब तबके के लोग हैं, जो जिनको डेली पीने की आदत है, वो कुछ से कुछ पी के मर रहे हैं, तो अपना मतलब जीवन भी बर्बाद हो रहा है उनका। तो प्रशांत किशोर पे अभी हम लोग का फोकस है, युवा हम लोग जितने हैं, तो बदलना चाहते हैं हम लोग सरकार। तो मेन समस्या बिहार की यही है कि शराबबंदी जो है उसके बावजूद भी शराब बिक रही है, और शराबबंदी है तो दूसरे लोगों को उसके अल्टरनेटिव मिल गए हैं। अल्टरनेटिव मिलने से जो उससे भी खतरनाक नशे हैं लोग वो करने स्टार्ट कर चुके हैं। इस पर आपका क्या कहना है? क्या नशाबंदी तो बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि नशाबंदी के कारण बिहार में नशा बंद है। आपको हर गली हर मोहल्ले में नशा मिलेगा। जो सरकार है निकम्मी सरकार है, नशाबंदी एक सफल पूरा निकम्मी सरकार है, आपको दिख जाएगा। सरकार जो इतनी निकम्मी है, कोई भी काम उसको, वो तो खुद नशे में रहता है नीतीश सरकार। क्या बोलेगा नहीं बोलेगा पता नहीं। इस सरकार को बदलना बिहार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ये बात को लिख के रख लीजिए। हर युवा चाह रहा है, हर युवा और बदलेंगे। इस सरकार को बदल के दिखाएंगे आप लोगों को। आएगा तेजस्वी, लालटेन फिर से आएगा। उन्हीं का राज होने वाला है। हाँ, युवा नेता बनेगा। बोल रहे हैं कि लालू जी के राज में जंगल राज लगा था। जो बोल रहे थे वो उन्हीं के सुपुत्र हैं तेजस्वी यादव। तो देखिए वो भी पीढ़ी, देखिए बदलाव होते रहता है। ऐसा नहीं है कि जो बाप दादा गलत किया वो भी बेटा करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उस समय जैसा उसको अच्छा लगता था उसने किया। अब तेजस्वी का कहना है हम बदलाव लाएंगे तो बदलाव होगा। तो इस बार राहुल गांधी तेजस्वी यादव उनके ऊपर विश्वास कर रहे हैं। ठीक है, सरकार हम भी बदल के देखेंगे। इसको भी मौका दिया जाएगा। अगर ये गलत किया फिर दूसरा सरकार आएगा। अभी तो हम लोग भाई बदलाव चाहते हैं, सिंपल सा बात है। आप क्या काम करते हो? हम लोग स्टूडेंट हैं। हम लोग क्या करेंगे? स्टूडेंट हो जी। तो एजुकेशन में नीतीश कुमार ने कोई काम नहीं किया? ऐसा नहीं, कुछ नहीं किया, बट किया जितना करना चाहिए उतना नहीं किया है। सिंपल सा बात है। जो नीतीश कुमार को करना चाहिए वो नहीं कर पाया है। और इसमें विशेष क्या, एक ही सरकार बार बार हम लोग को पसंद नहीं है। बदलाव चाहिए, सीधा बिहार में बदलाव होना चाहिए। इस बार बिहार में माहौल क्या है? इस बार बिहार में माहौल जो है ना, बहुत मतलब मिक्स है। बीजेपी का इस बार कहना मुश्किल है कि क्या होगा। क्यों मुश्किल कैसे है? कहाँ में भागलपुर को दिया स्मार्ट सिटी, क्या स्मार्ट सिटी में क्या है? कुछ है अभी देखने को मिल रहा है कि स्मार्ट सिटी ये है। स्मार्ट का मतलब क्या होता है? हर चीज का सुविधा। यहाँ तो नाला देखते हैं, बरसात होता है तो नाला फुल हो जाता है, रोड पे पानी बहता है। तो स्मार्ट सिटी क्या है? सिर्फ नाम है। बस सिर्फ नाम है। भागलपुर को स्मार्ट सिटी घोषित कर दिया, काम नहीं है कुछ। मुद्दे क्या है इस बार लोगों के? मुद्दे है कि जो भी सरकार बने कम से कम भागलपुर को अपना देखे, अपने शहर को देखेगा तभी तो देखें, समझ में आएगा कि ना मेरा भागलपुर को डेवलप किया, कुछ किया। हम तो जैसे पहले देख रहे थे 10 साल 5 साल पहले पीछे, उस तरह अभी भी देख रहे हैं माहौल में। क्या काम करते हो? बस चाय बेचते हैं। मोदी जी चाय स्टॉल मेरे प्रधानमंत्री है मोदी जी। तो बिहार के लिए मोदी बढ़िया है। मोदी ऊपर नहीं, राष्ट्रपति मोदी जी बढ़िया है। बिहार के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, बिहार के लिए काम कर रहे हैं। अगर है कि अपना क्षेत्र में जो भी है, मतलब मान के चलिए विधायक हो, सांसद हो, कम से कम अपना देखना चाहिए कि अपने क्षेत्र को देखे। तो वोट कैसे दे रहे हो आप? मोदी को देख के दोगे या विधायक का चेहरा देख के दोगे? इस बार जो इलेक्शन जो होगा, इस बार तो इलेक्शन होगा तो खुद पे देख के देना होगा। मोदी को देख के देना नहीं होगा। क्यों? परिवर्तन चाहिए ना मुझे। हम परिवर्तन तो कुछ है ही नहीं, तो फिर क्या है? वोट देने से बेकार हो जाता है। तब परिवर्तन होना चाहिए। तो यहाँ मतलब जो आपका भागलपुर से जो विधायक खड़ा होगा उसके नाम पे वोट दोगे? हाँ, हम भी देखेंगे कि शिक्षित है, हम लोग के चलेगा कि नहीं चलेगा, तभी ना वोट देंगे। अब मान लीजिए एरू गरू को हम वोट डाल दिए, बीजेपी में खड़ा हो गया, तो एरू गरू को डाल दिए तो वो भी बेकार हो गया। खाली बीजेपी के नाम पे ये नहीं कि जिता देना। आपको क्या लग रहा है, नीतीश कुमार ने काम किया है बिहार के लिए? नीतीश कुमार ने काम तो किया है, लेकिन जो जमीनी हकीकत वह अभी नहीं हो पा रहा है। जैसे क्या होना चाहिए, जैसे स्मार्ट सिटी बन रहा है, स्मार्ट सिटी जो होना चाहिए वो चीज सुविधा नहीं है भागलपुर सिटी में।
हाँ। जैसे है कि नाला है ओवरफ्लो हो जाता है, रोड पे पानी बहने लगता है। यह दूसरी बात है कि ट्रैफिक है वह सही से नहीं हो पा रही है, रोड का उतना अच्छा नहीं है। क्या है इस बार युवाओं के मुद्दे क्या हैं बिहार के? हाँ? बताओ नहीं। अरे आप नॉर्मल बता दीजिए, क्या चाहते हैं इस बार युवा, क्या चाहते हैं बिहार के? हाँ? क्या सरकार ने बढ़िया काम किया नीतीश कुमार ने, ये बता दीजिए। तो चुतिया वाला काम किया है, हाँ? बहुत चुतिया वाला काम किया है। कैसे? जैसे में बहुत सारा काम है, यानी कि होता है तो अथी कर दिया है, बिजली वगैरह यानी कि जो है कि दिखावट फ्री कर दिया है कि फ्री दे दिया है, पता चलता है 2 घंटा 1 घंटा लाइट कट जाता है, यही सब। और क्या जैसे लाली में देखते हैं साफ सुथरा बढ़िया से नहीं होता है। आप क्या काम करते हो? हम ऐसे नॉर्मली बिजनेस भी करते हैं। बिजनेस जी। तो क्या लग रहा है, बिजनेस बढ़िया चल रहा है? जी नहीं, और पहले से ज़्यादा ही था, अति हो गया है, ठप हो गया है। बादों की बहुत ऐसा काम है कि अच्छा नहीं लगता। बिहार में शराबबंदी हुई है, वो तो उसके लिए तो मत पूछिए। ये तो बिहार को यानी कि समझ लीजिए एक तरफ से घाटे में गिराना होगा। इससे बढ़िया देख लीजिए झारखंड कितना प्रगति कर लिया है शराब चालू कर उसका, वो भी तो झारखंड का भी तो सरकार है, देखिए कितना अभी अच्छा लोग काम। बोल रहे हैं कि शराब चालू करने से राज्य को फायदा होगा है, कुछ फायदा नहीं हो रहा है और नुकसान हो रहा है बंद करने के बाद। जी, नियम कानून लगना चाहिए सब चीज में। दारू शराब चालू रहे भी तो नियम एक अति दिया जाए। पढ़ाई लिखाई कैसी है बिहार में यहाँ पे आपके? पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, अभी शिक्षा के मात्र में अभी आपके बच्चे ठीक है। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? अभी मेरे हाई स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल सबोर में। गवर्नमेंट स्कूल है? गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट स्कूल बढ़िया? हाँ अभी ठीक है, इस पे ध्यान दिया हुआ है, गवर्नमेंट स्कूल पे ध्यान दिया हुआ है। मतलब नीतीश कुमार ने काम किया है? हाँ शिक्षित पे काम किए हैं। हाँ ये हमने कहीं काम नहीं हुआ, जो सटीक बात है वो हम कह देते हैं। तो इस बार किसको कैसे वोट दे रहे हो? चेहरा देख कर दे रहे हो, मतलब विधायक कौन होगा उसको देख के दे रहे हो, या फिर मोदी के नाम पे दे रहे हो, या राहुल गांधी के नाम पे दे रहे हो? नहीं, हम लोग किसी के नाम पे नहीं देंगे इस बार। हम लोग देख लेंगे कि जो उचित होगा उसको वोट।